तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब सही होंगे और मेरे वीडियोस लेक्चर आप देख ही रहे होंगे। मैंने इस बहुत कुछ समझा रखा आगे, बहुत वीडियोस मैंने अपलोड किए मैंने आगे। तो आई होप आपने देख रहे होंगे। रिले के बारे में काफ़ी डिस्कस किया था अपने, कुछ डिवाइस के बारे में, मॉड्यूल के बारे में डिस्कस किया था, ताकि आपको ये समझ में आए कि रिले जो है उसके एप्लीकेशंस क्या क्या है, कहाँ कहाँ यूज़ होता है वो। तो वो टॉपिक जो हमारा ख़त्म हो गया है, आपने नहीं देखा हो तो पहले जाके देख लेना, अच्छा है, मज़ा आएगा आपको। और आज जो हम देखने वाले हैं वो है सर्वो मोटर के बारे में। दो टाइप की सर्वो मोटर्स होती है, मतलब मार्केट में दो टाइप की मिलती है। दोनों के बारे में देखते हैं, पावर कनेक्शन देखते हैं और इसका कनेक्शन जो है मतलब ESP32 के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं अपन, प्रोग्राम कैसे करते हैं, कोड वगैरह जो भी वो आज देखेंगे अपन। शुरू करते हैं अपन ना सर्वो मोटर, जो सब आप जानते ही होंगे। यदि आपने आर्डिनो, मैंने इसकी पहली वाली सीरीज के अंदर आर्डिनो समझा रखा है मैंने आपको, तो वो वीडियो जाके नहीं देखी हो ना, जाके देख लेना। बहुत तगड़ी तगड़ी प्रोजेक्ट बनाए रखे हैं मैंने, समझाए भी है। तो जाना और देखना, कोड वोड सब कुछ दे रखा है आर्डिनो के अंदर। लेकिन आज हम इसको ESP32 के साथ करेंगे, क्योंकि हम IoT सीख रहे, IoT प्रोजेक्ट बना रहे, इसलिए हम वापस से इसको समझेंगे अच्छे से। तो भाई सर्वो मोटर की बात करते हैं अपन। स्टैंडर्ड सर्वो मोटर है इज द स्टैंडर्ड सर्वो मोटर इज मोटर दैट रोटेट करता है 0 से 180 डिग्री। मतलब ये सर्वो मोटर जो है, जो स्टैंडर्ड सर्वो मोटर है, जो घूमती है 0 से 180 डिग्री तक। ठीक है, ये वो वाली मोटर नहीं है जो कंटिन्यूस रोटेट करती रहती है, घूमती रहती पूरा 360, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सर्वो मोटर के पिन के बारे में बात करूं तो एक होती है GND पिन, जो नेगेटिव के साथ कनेक्ट होती है। दूसरी होती है VCC, और तीसरी जो होती है सिग्नल पिन होती है, जो येलो कलर में होती है या ऑरेंज कलर में होती है। ये रिसीव करता है सिग्नल, PWM कंट्रोल सिग्नल फ्रॉम ESP32। मतलब ESP32 से आने वाला सिग्नल जो है वो रिसीव करता है, वो भी PWM कंट्रोल सिग्नल। आगे बढ़ते भाई साहब, और कुछ ऐसी दिखती है सर्वो मोटर जो होती है ऐसी, MG SG90 है। ठीक है, तो सर्वो मोटर ऐसी दिखती है, तीन कनेक्शन होते हैं, सिग्नल, VCC और GND। और सिग्नल और कुछ नहीं, PWM सिग्नल है। कनेक्शन देख लिया आपने, तो इसको कनेक्ट कर रखा है मैंने 5 वोल्ट के साथ, फिर GND के साथ, और इसको 26 के साथ कनेक्ट कर रखा है। तो ये इसका कनेक्शन था ESP32 के साथ। आगे बढ़ते भाई, दूसरी मोटर आती है अपने पास MG996R। काफी हैवी मोटर होती है, देखते हैं इसको अच्छे से। MG996R क्या होता है देखते हैं। MG996R सर्वो मोटर एक हाई टॉर्क सर्वो मोटर है, जो कैपेबल ऑफ लिफ्टिंग 15 टू 15 किलो वेट ये मोटर सरवाइव कर सकती है। कितना घूमती है वही, 0 से 180 डिग्री। ओके। और एक प्रिसाइज कंट्रोल ऑफ एंगुलर मोमेंट है, मतलब एंगुलर पोजीशन का मतलब एक एंगल पे घूमना, तो इसका कंट्रोल भी अच्छा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि ये जो 15 किलो वेट लिफ्ट कर रहा है, तो ऑब्वियस इसको जो वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होगी वो काफ़ी ज़्यादा होगी। तो ESP32 के साथ शायद कनेक्ट हो ना हो, मतलब नहीं होगा, डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होगा, हमें एक्सटर्नल सप्लाई देना ही पड़ेगा मित्र। तो पिन कनेक्शन की बात करते हैं पहले। VCC होता है, GND होता है, सिग्नल पिन होता है, वही कनेक्शन है जो हमने पहले डिस्कस किए थे। VCC की बात करूँ कि 4.8 मतलब 5 to 7 कट इसको वोल्टेज की नीडेड होती है। ठीक है, यदि आप मोटर घूमने में तकलीफ हो रही, प्रॉब्लम्स हो रही, तो सप्लाई की दिक्कत हो सकती है। आगे बढ़ते हैं 0 वोल्ट और सिग्नल पिन की बात करते हैं। और ये जो ऐसी मोटर जो वैसी दिखती है, यू कैन सी, एक ये वाली और एक ये वाली, वायरिंग डायग्राम देखते हैं। क्या होगी भाई ये, सिंस हाई टॉर्क सर्वो मोटर है तो लॉट ऑफ पावर नीडेड होती है। वी शुड पावर दिस मोटर वा 5 पिन ऑफ ESP32 नहीं करेंगे, बल्कि हम एक्सटर्नल पावर सप्लाई देंगे। ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही बता रखा था। बाकी ये सब चीज़ें मैंने पहले समझा रही, इंट्रोडक्शन वगैरह। हाई टॉर्क मेटल गियर मोटर होता है यूज रोबोट आर्म के अंदर, RC मोटर स्टीयरिंग के अंदर यूज होता है, और हैवी लोड रोटेशन के लिए यूज होता है। एंड देन आफ्टर ऑटोमेटिक डोर ऑटोमेशन के भी यूज होता है ये। और ज़्यादा पावर सप्लाई नीडेड होती है, करंट भी ज़्यादा रहता है। तो वायर के बारे में बस समझा रखा है मैंने आपको, बढ़िया। और 5 वोल्ट MG996R पावर मत दो, मतलब इससे ज़्यादा नीडेड है। तो ये जो इंपॉर्टेंस रूल्स जो मैंने आपको बताया, आप बैटरी का भी यूज़ कर सकते हो, 5 वोल्ट अडेप्टर वगैरह जो भी आप यूज़ कर सकते हो, दो ही पाइप की है। एक फटाफट से अपन एक कनेक्शन देखते हैं फटाफट से।
तो पावर वायरिंग कैसे होगी कि सर्वो जो है उसका बैटरी, सर्वो और बैटरी का कनेक्शन हम देखते हैं। तो सर्वो का जो पॉजिटिव वायर जो है, सर्वो का रेड वायर जो है बैटरी के पॉजिटिव के साथ, और सर्वो का जो नेगेटिव वायर जो है वो कनेक्ट होगा बैटरी के नेगेटिव के साथ। तो ये बैटरी और सर्वो का कनेक्शन है। आई होप आप समझ गए होंगे। और सर्वो कनेक्शन ये भी है कुछ, और अपना सर्वो सिग्नल जो है वो 30 के अंदर 13 पिन के अंदर लगा रखा है। और बैटरी का GND इट्स कनेक्टेड टू GND ESP32 GND के साथ। तो मतलब बैटरी का GND जो है दो के साथ कनेक्ट होगा, एक तो सर्वो के GND के साथ और एक अपना ESP GND के साथ। तो ये चीज़ का ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसको बोलते हैं कॉमन ग्राउंड कनेक्शन। मैंने आपको बताया ना, इसको बोलते हैं कॉमन ग्राउंड कनेक्शन बोलते हैं। विदाउट ग्राउंड ये सर्वो काम नहीं करेगा, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। बाकी ESP32 साइड जो है वो अपना 13 पिन के साथ है, और बाकी कनेक्शन जो मैंने आपको बता दिए जो वही है। आप कोड देखते हैं इसका फटाफट से। तो भाई सर्वो चलाना है आपको, तो फिर आपको लाइब्रेरी तो इंक्लूड करवानी पड़ेगी। तो इसके लिए मैंने ये लाइब्रेरी इंक्लूड करवाई है, servo.h ESP32 servo.h, जो आपको मिल जाएगी ऐसी, डाउनलोड करने की जरूरत है नहीं। फिर यहाँ मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया मैंने, फिर मूवमेंट जो है अपनी 3 सेकेंड मूविंग टाइम जो 3 सेकेंड जो मैंने पहले प्री डिफाइन कर दिया है। एंड देन एंगल जो मैं प्री डिफाइन किया 30 डिग्री एंगल और 90 डिग्री एंगल, और टाइमिंग मिली सेकेंड का है स्टार्ट मूविंग। आगे बढ़ते हैं, लूप फंक्शन की बात करते हैं। अनसाइन लॉन्ग प्रेस मिल्स माइनस मूव स्टार्ट टाइम, और ये सर्वो एंगल का मतलब रोटेशन का ही पार्ट है। तो यू हैव टू, तो आपको कोड अच्छे से दिख ही रहा होगा। तो यही अपना मोटा मोटा जो था इसका कोड, ये कोड जो नीचे दे दूंगा आपको। और इसका परफेक्ट प्रोजेक्ट जो होगा अपना, इसके अगले वीडियो में एक नया प्रोजेक्ट आएगा सर्वो मोटर के रिलेटेड, जहाँ हम क्या करने वाले हैं कि हम सर्वो को कंट्रोल करने वाले हैं एप्लीकेशन के थ्रू। मतलब मैं ऐप में अपना एंगल सेट करूंगा और डोर भी वैसे घूमेगा, मतलब जो सर्वो जो वैसे घूमेगी। तो यू कैन सी कि ये अपन IoT ऑटोमेटिक डोर बना रहे हैं। मेक श्योर कि आपने ये अच्छी समझ लिया होगा। इसमें मोटा मोटा यही है कि तो सर्वो मोटर के बारे में जान पहचान आपको होनी चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, जो मैंने आपको दे दिया है। ठीक है, अगली वीडियो में हम इसका बड़ा वाला प्रोजेक्ट देखने वाले हैं। तो मेक श्योर मेरे साथ रहिएगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते एक नई वीडियो के साथ नए टॉपिक पर।